श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं मैम? तो कहते हैं कि ये दिनों में जो हमारे पितृ हैं वो हमसे मिलने आते हैं। बेसिकली फूड डोनेट करना है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पंडित को दिया जाए, किसी ज़रूरतमंद को भी डोनेट कर सकते हैं आप, वस्त्र डोनेट कर सकते हैं, कपड़े डोनेट कर सकते हैं। किसी भी हम धार्मिक जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन नहीं इस्तेमाल करते। क्या श्राद्धों में भी कुछ ऐसा है? मैं किसी और धर्म को नहीं बोल रही हूँ। लोग चिकन खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अपने दिल की बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को देख करके ये होता है कि आप क्या थोड़े दिन के लिए ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते। श्रद्धा श्राद्ध से जुड़ा हुआ शब्द है। श्रद्धा और श्राद्ध एक ही है। सिर्फ आप पानी और तिल लेकर अगर शिवलिंग पे चढ़ा के श्रद्धा से अपने पितरों को अर्पित कर देते हो, उससे भी श्राद्ध हो जाता है। वो तो हमारा धर्म ही ऐसा है कि श्रद्धा और भावना के ही भूखे हैं हमारे भगवान। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं था, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट विद शालू का एक नया एपिसोड। जैसे कि आप सब जानते हो, यहाँ पे आपको मिलती है ढेर सारी जानकारी। आपको मिलाते हैं हम गुरुओं से, एस्ट्रोलॉजर से, डॉक्टर से और एक्टर से और अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से। आज मैं जिनको लेके आई हूँ वो हैं बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर, जो कि हमें बताएंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। मैं स्वागत करना चाहती हूँ एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका जी का। बहुत बहुत धन्यवाद शालू, आपके चैनल पर आकर बहुत अच्छा लगता है हर बार। और उम्मीद करती हूँ कि आज भी जो आपको बता करके जाऊँ वो आपको, आपके व्यूअर्स को और मेरे भी व्यूअर्स को पसंद आए। ओह, बहुत अच्छा मैम, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप आए। और पहला ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि हमने बात की श्राद्धों के बारे में, श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं मैम? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे ही देव सो जाते हैं, यानी कि देव शनि एकादशी से भगवान विष्णु जब सोने चले जाते हैं, तब क्षीर सागर में सोने जाते हैं, तब उसके बाद जो है धरती की कमांड जो है हमारे भोलेनाथ के हाथों में आ जाती है। श्रावण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही श्रावण शुरू होता है, भोलेनाथ कमांड संभाल लेते हैं। उसके बाद कुछ दिन धरती पर जो है भोलेनाथ के हाथों में संसार रहता है। उसके बाद हमारे पितरों के हाथ में रहता है। उसके बाद नौ देवकियों के हाथ में रहता है। फिर कुछ त्योहार, दिवाली भी आप देख लीजिए, विष्णु जी सो रहे होते हैं तभी मनाई जाती है। फिर उठते हैं तब देव दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि वो तब उनकी लक्ष्मी जी के साथ पूजा अलग से होती है। तो ये विधान जो है वो बने गए हैं कि धरती की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, धरती को कौन संभालेगा उन दिनों में। तो सबको जिम्मेवारियां दी गई हैं। पितरों का भी, पितर जो है वो सूक्ष्म रूप से धरती पर विद्यमान हमेशा हमारे साथ वैसे तो रहते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नौ देवियों के हाथ में भी है, भोलेनाथ के हाथों में भी है और हमारे पितरों के हाथों भी है। तो कहते हैं कि ये दिनों में जो हमारे पितर हैं वो हमसे मिलने आते हैं। 1 से 100 वर्ष तक की आयु के जो हमारे जो पितर है, कहते हैं कि उनको दूसरा जन्म 100 वर्ष तक होता है या नहीं होता है। वायु पुराण के अकॉर्डिंग आपको ये बात बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं कोई भी आपको बात बताऊंगी, तथ्यों के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि जैसे ही जो है ये डेज जो हमारे शुरू होते हैं, उसमें ये रहता है कि जो पितर हैं वो हमसे मिलने के लिए आते हैं और हमारी जो है मन के जो भाव हैं या जो उनकी कुछ कमियां जो रह गई हैं, जो वो जीते जी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमारा समर्पण, हमारा सेवा भाव कि हमें दूसरा जन्म मिला है, हमें जन्म मिला है, हमारे पितरों की वजह से मिला है, हमारे माँ बाप की वजह से मिला है। अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते, अगर हम नहीं होते तो हमारे बच्चे नहीं होंगे आगे, हमारे दादा नहीं होते, हमारे परदाता नहीं होते। कहते कि 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध किया जाता है, बाप का, पिता का यानी, और दादा का और परदादा का, ठीक है। जैसे कि हम श्राद्ध के बारे में बात कर रहे हैं मैम, श्राद्ध जहाँ तक मेरा ख्याल है 15 दिन ही किए जाते हैं, है ना? तो उसका भी कोई विधान है, क्यों किए जाते हैं? मैं पहले अपनी पहले वाली बात कंप्लीट करती हूँ कि क्यों, मतलब जो कैसे किए जाते हैं। जैसे हमारी जो 3 पीढ़ियाँ हैं उनको हम लोग उन्हीं तक ही कर सकते हैं, उसके आगे हम लोग श्राद्ध नहीं करते हैं। तो जो 15 दिनों की बात है, तो अगर हम धरती पर या हिंदू धर्म की मान्यता के अकॉर्डिंग देखें तो 15 दिन इसलिए कहे जाते हैं कि
15 दिन ही कृष्ण पक्ष चलता है और 15 दिन ही शुक्ल पक्ष चलता है। तो जो शुक्ल पक्ष से शुरू होकर के जो अमावस तक जो श्राद्ध जो वैसे तिथि जो निर्धारित की जाती है वो अश्विन मास से शुरू हो जाते हैं, अश्विन मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं एक्चुअल में, और फर्स्ट को फिर प्रतिपदा होती है तो उससे पहला श्राद्ध शुरू हो जाता है और जो कि अमावस तक 15 दिन तक चलता है। तो हर 15 दिनों को इसीलिए रिपीट किया जाता है कि एक एक दिन हर किसी के लिए बना है। उसी में से कुछ खास चीजें भी हैं, जैसे कि किन लोगों का कब श्राद्ध किया जाए। हाँ, इस पे आते हैं मैम हम। जैसे कि आपने बताया कि श्राद्ध कैसे होते हैं, है ना, श्राद्ध कितने जरूरी हैं, पहले तो मुझे ये जानना है। देखिए, अगर आपको किसी की वजह से जन्म मिला है तो आप जैसे भगवान को डिवोटी होते हैं, उनका धन्यवाद, उनको ग्रीट करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें हमारे पितरों का भी ग्रीटिंग करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनकी वजह से हमें जो हमारा रंग रूप है, हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है, अगर साइंटिफिकली भी देखें तो उनसे ही हमें मिला है। तो क्या हम नहीं, हमारे कल्चर में ही नहीं है, बाहर फॉरेन में भी लोग अपने जो पूर्वज हैं उनको याद करते हैं, उनके भी डे डिसाइड हैं। उनके तो जैसे बच्चे आजकल वो मनाते हैं ना बहुत सारे जो हेलोइन वगैरह, तो वो कुछ लोग तो जैसे भूत प्रेत मनाते हैं या कुछ वो लोग भी मनाते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग है। तो ग्रीटिंग्स तो देनी ही चाहिए, आभार व्यक्ति तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमें जीन्स उनसे मिले हैं, ये हमें जीवन उनसे मिला है, या उनकी कुछ जो इच्छाएं हैं वो हम अगर पूरी करें, इन दिनों में उनको याद करें तो कहते हैं बहुत अच्छा होता है, हमारे कलेश खत्म होते हैं, घर पे सुख शांति। सबसे बड़ी बात है पितृदोष, जिसको हम कहते हैं कि हमारे जीन्स में कुछ गड़बड़ है, हमारे कुछ पितृ जो अतृप्त रह गए हैं या जो जिनकी कुछ मंशाएं, कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, तो उनका जो है अगर हम तर्पण करते हैं तो उनका पिंडदान करते हैं। ये पितृदोष होता क्या है मैम? देखिए, पितृदोष वो है जिसमें पितरों की कोई अतृप्त इच्छाएं जो पूरी रह जाएं, या आपके पितरों के द्वारा ही कुछ ऐसे कर्म कर दिए गए हों जो कि जिसको आने वाली पीढ़ियां भुगत रही हो। ये जरूरी नहीं है कि आपके किए से ही होता है पितृदोष, कई बार हमारी पीढ़ियों के किए का भी हमें पछतावा होता है। कई बार बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपके हाथों अनायास किसी पंछी का भी, छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी पंछी का भी आपसे हत्या हो गई है तो भी आपको पितृदोष लग जाता है। ठीक है, किसी मूक प्राणी की आपने वध कर दिया हो, किसी का दिल दुखा दिया हो, तब भी आपको कई चीजें हैं जो आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग पितृदोष जो है वो उसमें डिक्लेयर आ जाता है। देखिए, आप कहेंगे कि जन्मता हुआ बच्चा इसने क्या किया, तो इसने नहीं किया, इसके पुराने जन्म के कर्म हो, पूर्व जन्म का कुछ लेखा जोखा। इसमें मैं यही बोलना चाहूंगी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भारतीय संस्कृति है जिसमें हम जन्म पे विश्वास करते हैं कि हमें अगला जन्म मिलेगा, जो पुराना जन्म था, तो वो पितरों से पता चलता है कि वो है, सच में है वो चीज। जी, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का लेखा आपको इस जन्म में जरूर भुगतना पड़ता है। जैसे कि हम मैम अब बात कर रहे हैं श्राद्ध के बारे में, है ना, तो सबसे बड़ी बात है, लोगों की एक समस्या रहती है कि लोगों को ये नहीं पता कि श्राद्ध कैसे करना है, उन पंडित को देना है, क्या खान पीन बनाना है, कैसे करना है, उसके बारे में हमें जानकारी दो। देखिए, जो श्राद्ध में जो मेन जो चीज है, जिस चीज का हमें तर्पण करना चाहिए, हमारे पितरों को जो देनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आप पंडित हो कोई आपके पास तभी आप श्राद्ध कर सकते हैं। आप अपने आप से अपने पितरों को दिल से याद, देखिए हमेशा ना कर्म प्रधान होता है, आप दिल से याद करो उनको, आप उनको सच्ची श्रद्धा से याद करो, उनको आभार व्यक्त करो। वो आपके जो बिगड़े हुए काम है, देखिए पितृदोष से क्या होता है, शादियां नहीं होती हैं, बच्चे नहीं होते, परिवार में क्लेश बना रहता है, कितनी सारी समस्याएं जो होती हैं वो पितृदोष की वजह से होती हैं। अगर हम पितरों को खुश करना चाहते हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने पितरों को सुबह घर पे अपने गंगा जल छिड़के, गंगा जल से स्नान करें, और जो पितरों को जो दान में दी जाने वाली चीजें होती हैं वो सप्तधान बोला जाता है, 7 तरीके का अनाज आप दान में दीजिए। ये जरूरी नहीं कि किसी ब्राह्मण को ही दे, किसी भी जरूरतमंद को आप देते हैं तो वो आपका जा करके उनको लगता है। बहुत अच्छी बात बोली, बेसिकली फूड डोनेट करना है, वो कोई जरूरी नहीं है कि किसी पंडित को दिया जाए, किसी जरूरतमंद को भी डोनेट कर सकते हैं आप, वस्त्र डोनेट कर सकते हैं, कपड़े डोनेट कर सकते हैं, पुराणों में कहा गया कि गौदान कर सकते हैं, आप सोने से बनी चीज कोई दान में दे सकते हैं, आप चांदी का दान भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप दक्षिणा दान में दे सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है
जो काले तिल है वो देने चाहिए, चावल देने चाहिए साथ में। और कुछ विशेष बातों का आपको जो है श्राद्ध पक्ष के अंदर ध्यान रखना चाहिए। वो मैं जानना चाहती हूँ। ये है कि देखिए, आपको इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। महिलाओं को उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़े उस दिन नहीं धोने चाहिए जिस दिन आप घर पर श्राद्ध आप कर रहे हैं। खास करके फीमेल्स को गंगा जल का छिड़काव आपके घर में होना चाहिए, गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके जो है अपने जो पितरों को है वो श्राद्ध अर्पण करना चाहिए। आपको जो है अपना बायां घुटना नीचे रखते हुए धरती को टीका लगा करके आप जो है प्रसाद जो भी आप घर पे बनाते हैं वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही साथ जूते, चप्पल, कपड़े, दक्षिणा, सप्तधान्य, छाता, ये बेसिकली काले तिल ये दिए जाते हैं दान में, या कोई चीज़ जो उनको बहुत पसंद हो वो दी जाती है। इस दिन में आप घर पर ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो है पान, सुपारी, इस तरीके की चीजें वर्जित होती हैं। मांसाहार नहीं खाना चाहिए और शराब नहीं पीनी चाहिए और मांसाहार नहीं खाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जो कि सात्विक क्रियाओं से रिलेटेड है। ओके, जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। हमारे हिंदू तब में प्याज और लहसुन का एक है कि किसी भी हम धार्मिक जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन नहीं इस्तेमाल करते। क्या श्राद्धों में भी कुछ ऐसा है? देखिए, प्याज और लहसुन तमोगुण में माने गए हैं, यानी जब व्यक्ति जो है जब प्याज और लहसुन का सेवन करता है तो उसमें क्या है, क्रोध अवसाद का जो है, इसको साइंटिफिकली भी देखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से देखें। जो लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो रिसर्च के अकॉर्डिंग भी देखा गया कि उसमें गुस्सा और जो है तमोगुण, जिसको हम एक होता है सतोगुण, एक होता है तमोगुण, तो तमोगुण जो ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से जो सात्विक दिन होते हैं इन दिनों ज़्यादातर मैं तो कहती हूँ आधा घंटा मौन भी रखना चाहिए। जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं, चाहे आप नवरात्रा करते हैं, आपको आधा घंटा मौन जरूर रखना चाहिए ताकि आपका जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाए। ओह, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है मुझे श्राद्धों के बारे में। एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, जैसे कि श्राद्ध हमारी पहले ही बात हो रही थी छठ के श्राद्ध को लेके। जैसे आपने बोला कि अगर कोई सुहागन मरती है तब उसका छठ का श्राद्ध होता है ना, तो ऐसे क्या और भी लोगों के लिए ये चीज़ होती है? देखिए, एक होती है सर्वपित्रा अमावस्या जिसमें कोई भी आपको नहीं पता कि आपके पूर्वज कौन सी तिथि को गए हैं, आप उस दिन सबका श्राद्ध एक ही दिन कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है कि अगर मान लीजिए कोई विधवा सुहागन औरत जब मरती है, यानी कि उसका पति जिंदा है, तो कहा जाता है कि उसका श्राद्ध नवमी को या छठी को करना चाहिए। अगर और सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ, अगर कोई सुहागन स्त्री मरी है तो उसके जब तर्पण किया जाता है या उसका पिंडदान किया जाता है तो उसमें सुहाग की सारी चीजें जो है वो ब्राह्मण को या किसी फीमेल को डोनेट करनी चाहिए। सुहाग की सारी चीजें, हाँ, अगर उनके पति जिंदा हों उस समय और उनका जो किया जाता है श्राद्ध, तो वो सारी चीजें देनी चाहिए। और जैसे कि आपने पूछा कि और कौन कौन से है, जैसे कोई लड़का है या कोई पुरुष है जिसकी डेथ हो गई और उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसको पंचमी को श्राद्ध किया जाना चाहिए। अच्छा, ये पक्का फिक्स है कि उसका पंचमी को ही होगा? पंचमी को करना चाहिए उसका, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि जैसे जो अनहोई मौत जिसको कहते हैं कि जो होनी नहीं चाहिए थी, जवान मौत जब होती है तो उसको प्रभु की उसकी हो सकता है कि सांसें अभी और हों और वो पहले ही चला गया, तो पंचमी तिथि को करते हैं। तो ये तिथियां निर्धारित हैं पहले से। बेसिकली अगर किसी को नहीं पता, वैसे पता है कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, तो वो तब भी पंचमी को कर सकता है। या फिर आपने एक और बताया था सर्वपित्रम अमावस्या, यानी कि जो लास्ट डे जो होता है 15 दिन का, जैसे पूर्णिमा से शुरू होती है और अमावस पे खत्म होती है, तो अमावस को आप जब सर्वपित्र अमावस, उस दिन सारे के सारे पितर धरती पे होते हैं, आप उस दिन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दे रही हो मैम। मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं था, मुझे लगता है मेरी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। अब बात आती है, आपने सुना होगा बीच में महालक्ष्मी का एक व्रत आता है जिसको सत्यों का व्रत बोलते हैं लोग। देखिए, अभी क्या है कि 16 दिन के महालक्ष्मी के फास्ट वैसे ही चल रहे हैं, इन दिनों में चलते हैं।
तो उसको आप बाकी सारी चीज़ों को मनाही होती है कि करने नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन हम लोग दाढ़ी मूछ के बाल नहीं कटवाते हैं, नेल्स नहीं कटवाते हैं, खास करके श्रृंगार नहीं करते हैं। इन दिनों में सख्त मनाही होती है कि आप श्रृंगार नहीं करिए, सज संवरिए नहीं, क्योंकि आप जितना सात्विक रहेंगे, जितने शांत रहेंगे, उतने आपके पितर खुश होते हैं। नए कार्यों का शुरुआत नहीं होती है, मुंडन नहीं होता है, और उपनयन संस्कार नहीं होते हैं। तो उसमें बीच में महालक्ष्मी व्रत का जो है वो आ जाता है, बीच में देना है जो तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे वो आपने बताया वो 16 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, उसमें आप करें कि जो कुंवारी जो कन्याएं हैं उनको आप अच्छी अच्छी चीजें डोनेट कर सकते हैं, मतलब दान में दे सकते हैं। हाँ, जो सुहागनों की जो चीजें होती है वो दे सकते हैं। तो क्या ये सच है मैम, जैसे कि मैंने अपने घर में देखा है, जब महालक्ष्मी का व्रत आता है बीच में, जब सत्यों का व्रत बोलते हैं, जब फिर सत्यों का दिन बोलते हैं, उस दिन अगर किसी ने अपनी शॉपिंग करनी है, जब फिर छोटे मोटे वो कोई शुभ काम करने हैं, वो उस दिन कर लेता है, लेकिन वो 14 दिन जो बीच वाले होते हैं, जो आगे या पीछे वाले 7 दिन होते हैं, वो नहीं करता। ये ना अलग अलग कल्चर की अलग अलग, जैसे उत्तर भारत में हम लोग ये फास्ट करते हैं, दक्षिण भारत में ये लोगों को ज्यादातर पता भी नहीं है कि ये फास्ट होता है। तो ये लोक मान्यताएं हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जैसे कि हमने पितरों के बारे में बात की, पितरदोष के बारे में, पितरदोष से क्या हो सकता है? पितृदोष देखिए, जिसकी भी कुंडली में रहता है, जिसके भी ग्रहों में रहता है, कई बार कुंडली में डिडक्ट भी नहीं होता है, वैसे भी पता चल जाता है हमें। अगर व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है, उसके घर में हमेशा कलह बने रहेगा, पति पत्नी में मतभेद रहेगा। पहली बात तो बच्चों की शादियां देरी से होंगी, सबसे बड़ा यहीं पर पता चल जाता है। जिनके बच्चों की शादियां हो ही नहीं रही हैं, तो पितृदोष कहीं ना कहीं उनको डिडक्ट होता है। काम धंधे उनके बहुत कम बनते हैं, रुकावट लगती है, बच्चों के जो जॉब है वो उनमें दिक्कतें आने लग जाती हैं। या ये सबसे सही दिन होते हैं कि आप पितृ जो दोष है उसकी जो पूजा है, जो वो पिंडदान जो है वो करवाना चाहिए उनसे। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मैंने सुनी थी किसी पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा था कि श्राद्ध से जुड़ा हुआ शब्द है। श्रद्धा और श्राद्ध एक ही हैं, सिर्फ आप पानी और तिल लेकर अगर शिवलिंग पे चढ़ा के श्रद्धा से अपने पितरों को अर्पित कर देते हो, उससे भी श्राद्ध हो जाता है। क्या ये एक बात आपकी इस बात से मैं और आपको बताऊंगी कि क्या होता है। अगर ये बहुत अच्छी बात बताई, आपको पता है कि श्राद्ध में अगर हम लोग तिल शिवलिंग पे अर्पित करते तो चाहे कुंडली में कितना भी बड़ा राहु आपको परेशान करता है, वो कम कर देता है परेशान करना। मतलब बेसिकली हर रोज 15 दिन लगातार तिल चढ़ाने चाहिए कि जल और एक दिन तिल भी? नहीं, आप चाहे एक दिन भी चढ़ा दो, लेकिन राहु दोष कम होता है। यही सेम नवरात्रों में है। अगर नवरात्रों में भी हम तिल जो है शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, क्योंकि वो तब गौरी जी को भी पूजा जाता है ना, उस समय पे महादेव की पूजा नवरात्रों में भी होती है। तो नवरात्रों में, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अभी शंकर जी के हाथ में कमांड है, ठीक है, धरती की कमांड जो है वो शंकर जी के हाथ में है, 4 महीने वही संभालते हैं धरती को। तो इस टाइम पे अगर आप तिल अर्पित करते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप। मैंने तो पहले ही आपको बोल दिया कि आपको चाहे पंडित भी नहीं मिल रहे हैं, आपने आभार व्यक्त करना है। आभार से मतलब ही श्रद्धा है, आभार का मतलब ही नमन है, आभार का मतलब ही मन में जो है भाव है, ठीक है। तो कहा जाता है कि भगवान भी भाव के भूखे हैं और जो हमारे पितर हैं वो भी भाव के भूखे हैं। मैम, हम पितृपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, पितृदोष के बारे में आपने मुझे बताया। तो पितृपक्ष इतना ज़रूरी है कि हमें सबको पितर, जैसे आपने बताया कि ये श्रद्धा की बात है, अगर आप तिल लेके करोगे तो उससे आपका राहु की जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी और पितृदोष तो आपका हट ही जाएगा उससे, है ना। तो जैसे शहरों में लोग रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में, उनको पता ही नहीं होता कि आज श्राद्ध है, कल श्राद्ध है, तो उनको बहुत इजी वे में श्राद्ध कैसे करना चाहिए? देखो, एक तो मैं आपको बताऊं कि श्राद्ध जो है वो आपको करना चाहिए काले तिल और चावल अगर आपके पास है ना, आप और धरती पे पानी दे करके नमस्कार करके भी कर देंगे, तो भाव से अपने पूर्वजों को याद करेंगे, तब भी आपका श्राद्ध सफल हो जाएगा। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं आप, तो सर्वपितृ अमावस वाले दिन, आपको यही नहीं पता कि आपके कौन से दिन पूर्वज गए थे, कौन से नहीं गए थे, यानी कि जब भी आपकी अमावस आती है, लास्ट जो जिसको 15वां जो बोलते हैं कि आज 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं, उस दिन भी अगर आप चौमुखी आटे का दीपक, आपने क्या करना है, एक प्लेट ले लेनी है, ठीक है, प्लेट ले करके और उसमें आपने जो पहले चावल रखने हैं 1 मुट्ठी,
ठीक है, उसके ऊपर काले तिल रखने हैं, उसके ऊपर आपने आटे का दीपक बना सकते हैं 4 मुखी, उसके अंदर सरसों का तेल भरिए, ठीक है, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और इसको आप उस दिन रात्रि को जगाइए, ठीक है, गेट के बाहर जगाना है, घर के अंदर नहीं जगाना है। आपने अपने पूर्वजों को हाथ जोड़ने हैं, पितरों को नमस्कार करना है कि मैं जो कर सकता था, मेरी जितनी श्रद्धा थी, आप चारों तरफ चाहें तो गंगा जल का छिट्टा भी वहां पर दे सकते हैं। इतना सा भी कर देंगे तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि श्रद्धा से करिएगा, पर कंडीशन एक ही है कि आप अपने पितरों को केवल याद वो तो करिए। हमारा धर्म ही ऐसा है कि श्रद्धा और भावना के ही भूखे हैं हमारे भगवान, या फिर हमारे और पितर। आपको चाहे कुछ भी आप नहीं करेंगे तो भी आपका चलेगा। और आप दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जगाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये हमारे पितरों की दिशा कही गई है। ओके, बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है मैम। ये सारी जो आपने बताया, ये हमारे घर में भी ऐसे ही विधि विधान से होता है। ये हम लास्ट दिन करते हैं। इसको हमारे घर में थोड़ा सा नाम दे दिया जाता है, हमारे घरों में पितर वधाई का नाम दे दिया हाँ, जाता है। वो वधाई मतलब कि बंद होना, वधाई पहले ये वधाना मतलब जैसे जोत भी अगर बंद हो जाती है, जैसे जोत है घर पे जगाते हैं, तो हम ये थोड़ी कहते कि जोत बुझ गई है, हम ये कहते जोत वध गई है। तो मतलब क्लोजिंग को जो है हमारे जो पंजाबी जो कल्चर है उसमें बधाना बोला जाता है, तो सेम वही रहता है। बहुत अच्छी जानकारी दी मैम। जैसे सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि पितृपक्ष में जो आप खाना खिलाते हो, जो कुछ डोनेट करते हो, वो जरूरी नहीं है कि पंडित को करो। नहीं, किसी को आप किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हो। कोई नहीं मिलता तो कहते हैं कि कन्या को दे सकते हैं। कोई नहीं मिलता तो वैसे कहा जाता है कि 1 रोटी कुत्ते की, 1 रोटी गाय की, 1 रोटी कौवे की, और 1 रोटी जल के दरिया की, और 1 किसी भी आप जो आपको लगता है कि नीडी है, चाहे वो पंडित जी हैं, चाहे वो कोई बेजुबान है, चाहे कोई जिसको जरूरत है या कोई भूखा है, उसको खिला देंगे तब भी हमारे पितृ। आप 5 जो है दसवंध निकालिए, उसमें से आपका हो जाएगा। ओह, बहुत अच्छी बात मैम। कौओं का बहुत महत्व रहता है। कौआ, गाय और कुत्ता, जैसे कि आपने बताया अभी, ये क्यों है इतना महत्व? देखिए, वैसे तो जो हमारे जो भगवान शिव हैं, उन्हीं के ही चारों तरफ जो है प्रेत जो 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 चले गए, वो उन्हीं के इर्द गिर्द मंडराते हैं, है ना। तो जो प्रेत हैं और जो हमारे जो नाथ हैं, यानी जो नाथों के नाथ हैं, वो पशुपति नाथ हैं। यानी जो भगवान शिव को पशुपति भी कहा गया है, जो पशुओं की रक्षा करते हैं, जो जीव जंतुओं के, तो इसीलिए उन्होंने वो सारी चीजें उसी के अंदर समाहित की हुई है। बेसिकली अगर मैं बताना चाहूँ अपनी ऑडियंस को आपके थ्रू, बेसिकली हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा हिंदू तब है, तो वो बेसिकली जानवरों को भी खाना खिलाना चाहता है और जीव नीडीज हत्या को कहीं भी। पे मैं कई बार देखती हूँ, जैसे ना शालू की लोग श्राद्धों में भी आप देखते, मुझे मैं किसी और धर्म को नहीं बोल रही हूँ, लोग चिकन खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अपने दिल की बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे को देख करके ये होता है कि आप क्या थोड़े दिन के लिए ये चीजें नहीं छोड़ सकते? थोड़े दिन के लिए, जरूरी नहीं कि पूरे दिन आप पूरी जिंदगी आप छोड़ रहे हो, ये ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ दिन तो आपको छोड़ने ही चाहिए। पर जहाँ तक मुझे आज इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके साथ बात करके बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानकारी मिली, जैसे कि श्राद्ध का पर्पज़ नीडियों को खाना खिलाना, जानवरों को खाना खिलाना, चाहे वो कुत्ते के रूप में, चाहे गऊ के रूप में, चाहे गाय के रूप में, चाहे वो मछलियों को दाना डालना। देखिए, जल तत्व भी कंप्लीट होता है इसमें। दरिया में जल में बोला ना मैंने, दरिया में या जल में जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व सभी रिलेट करते हैं। जैसे पंच तत्व में शरीर भी पंच तत्व ही है, शरीर भी माटी में मिल जाएगा एक दिन, तो वो भी जब जाएगा तो किसी ना कोई खाएगा ही, ठीक है। तो किसी ना किसी का पेट भरना ही चाहिए, कहने का मतलब ये है। बहुत अच्छी बात मैम, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें श्राद्धों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, जो कि शायद ऑडियंस को पता नहीं था। उन्होंने इससे करके इस बार मुझे लगता है कि वो अपने पितरों के श्राद्ध जरूर करेंगे और अपने हिंदुत्व, अपने सनातन को आगे लेके जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी शालू यहाँ पॉडकास्ट पे आपके साथ ये सब चीज़ें जो है बांट करके बहुत अच्छा लगा, और मैं भी चाहूँगी कि जो दर्शक हैं वो इन चीज़ों को अपनाएं और हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो संस्कृति है, वो इससे जुड़ी रहे। जैसे कि हमने आज बात की एस्ट्रो विजय लक्ष्मी मोनिका जी से, जिन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि श्राद्धों के बारे में, जैसे उन्होंने बताया कि श्राद्ध किस लिए होते हैं, किसी नीडी के लिए होते हैं, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे वो जानवर के रूप में हो, चाहे पंच
पंछी के रूप में हो। बेसिकली हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन का हमेशा मोटिव रहता है कि सब जीवों का पेट भरे और सब जीव अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएं। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को यही अवेयर करना चाहूँगी कि आप भी श्राद्ध करो। जो भी आपकी श्रद्धा है वो सिंपल तिल से भी हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाना खिला के भी हो सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पे हम मिलाते हैं आपको बहुत सारे मास्टर से और आपको बनाते हैं आपकी ज़िंदगी का मास्टर।